नमस्कार। आज के सेशन में हम डेकार्त की प्रसिद्ध उक्ति मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम निम्न बातों को स्पष्ट करेंगे। पहला, डेकार्त इस उक्ति तक कैसे पहुँचे, और दूसरा, डेकार्त के इस उक्ति का वास्तविक तात्पर्य क्या है। अब हम यहाँ प्रथम प्रश्न पर विचार करेंगे कि डेकार्त इस उक्ति तक कैसे पहुँचे। आइए देखते हैं। ध्यातव्य है कि डेकार्त आधुनिक पाश्चात्य दर्शन जगत के प्रमुख बुद्धिवादी दार्शनिकों में से एक हैं। इनको आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक भी कहा जाता है। दर्शन के साथ साथ डेकार्त की गणना फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञों में भी की जाती थी। यह उनका गणित प्रेम ही था, जिसके कारण वे दर्शन को धर्म के चंगुल से निकालकर गणित के समान ही स्पष्टता प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों दर्शन के अंतर्गत पग पग पर मतभेद, अस्पष्टता और धर्मांधता दिखाई पड़ती थी। दर्शन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं दिखता था जिसमें मतभेद न हो। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर उन्होंने विचार किया कि क्यों न दर्शन के अंतर्गत उस तत्व के खोज का प्रयास किया जाए जो पूरी तरह स्पष्ट, निश्चित, असंदिग्ध व सार्वभौम हो। अर्थात क्या कुछ ऐसा है जिसका ज्ञान पूर्ण रूप से निश्चित अथवा असंदिग्ध हो। ये प्रश्न डेकार्त के दर्शन में आरंभिक प्रश्न माना जाता है, जिससे उनका दर्शन आरंभ होता है। अब उन्होंने यह अनुसंधान आरंभ कर दिया जिससे दर्शन के अंतर्गत स्पष्टता, असंदिग्धता बन सके। इस अनुसंधान के अंतर्गत डेकार्त ने एक विशिष्ट विधि का प्रयोग किया, जिसे हम संदेह विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सभी प्रकार के विषयों को संदेह के घेरे में लाकर रख दिया। उसके उपरांत डेकार्त ने यह जांचना आरंभ कर दिया कि क्या ऐसा कुछ है जिस पर संदेह न किया जा सके, अर्थात जो संदेह से पूर्णतः रहित हो। अपने इस जांच के दौरान उनको पता चला कि इंद्रिय प्रत्यक्षों को हम संदेह रहित नहीं मान सकते। इंद्रिय प्रत्यक्ष विश्वसनीय नहीं होते। डेकार्त के अनुसार इंद्रियां प्रायः हमें धोखा अथवा मिसलीड करती रहती हैं। उदाहरण के लिए, पानी से भरे ग्लास में पेंसिल सीधा रखने पर भी वह तिरछा ही दिखाई पड़ता है। एक ही वस्तु दूर से छोटी और पास से बड़ी दिखती है। इस प्रकार प्रायः इंद्रियां हमें भ्रम में डालकर वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान नहीं कराती। इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष को संदेह रहित नहीं माना जा सकता। प्रायः स्वप्न में जगत का मिथ्या दर्शन करने के उपरांत डेकार्त बाह्य जगत पर भी संदेह करते हुए कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि अभी मैं जो देख रहा हूं वह स्वप्न नहीं है। इस प्रकार वे किसी भी प्रकार के प्रत्यक्षानुभव को निश्चित व असंदिग्ध नहीं मानते। इतना ही नहीं, निश्चितता के इस अनुसंधान में वे उस विषय को भी संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं जिस विषय की विशेषता से प्रभावित होकर डेकार्त दर्शन में स्पष्टता और निश्चितता लाने का प्रयास कर रहे थे। अर्थात वे गणित ज्ञान पर भी संदेह कर लेते हैं। उनकी मान्यता है कि यह सत्य है कि हम में तर्क शक्ति है, गणना शक्ति है, किंतु क्या पता कोई शैतान हमारे दिमाग का नियंत्रण कर रहा हो, और जब हम 2 धन 3 को 5 समझते हों, देखते हों, उनको जोड़ते हों, तो वह शैतान वास्तविक अंक के स्थान पर 5 को सुझा देता हो। अर्थात वह हमारे विचारों में भ्रम पैदा कर रहा हो। जैसा कि उन्होंने पहले कहा, 2 धन 3 बराबर 5, ऐसा हम मानते हैं। डेकार्त कहते हैं क्या पता शैतान हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करता हो, 2 धन 3 5 न होकर कुछ और होता हो, और डेकार्त और शैतान हमें 2 धन 3 बराबर 5 दिखा देता हो। इस प्रकार का संदेह वह गणित ज्ञान के अंतर्गत कर लेते हैं और मानते हैं कि हो सकता है कि कोई शैतान हमारे मस्तिष्क का, हमारे समझ का, हमारे सोच का नियंत्रण कर रहा हो।
जब गणित ज्ञान जैसे विश्वसनीय विषय पर भी वो संदेह कर लेते हैं, तब वो संदेह के अथाह सागर में डूबने लगते हैं। हर तरफ सिर्फ संदेह ही संदेह। उन्हें लगता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर संदेह न किया जा सके, क्योंकि वो अपने सबसे विश्वसनीय विषय गणित पर भी संदेह कर लेते हैं। तो संदेह के अथाह सागर में वह खोने लगते हैं। किंतु जब वो संदेह के अथाह सागर में डूब ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक प्रश्न सूझता है। उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या मैं संदेहकर्ता पर संदेह कर सकता हूँ? अर्थात क्या संदेह करने की क्रिया पर संदेह किया जा सकता है? यह प्रश्न उनके लिए एक लाइफ बोट बनकर उभरा, जिसके सहारे वे संदेह के इस महासागर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अब उनके पास उनके प्रश्न का उत्तर था। अब वो जानते हैं इस तत्व के बारे में जिसका निश्चित व असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और वह तत्व है आत्म तत्व, अर्थात संदेहकर्ता। डेकार्त के अनुसार मैं सब पर संदेह कर पाता हूँ, किंतु संदेह करने की क्रिया में मैं संदेहकर्ता के रूप में स्वयं के अस्तित्व पर संदेह नहीं कर पाता। जब मैं संदेह करता हूँ तो संदेहकर्ता के रूप में मुझे मेरे अस्तित्व का पूर्णतः निश्चित और असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष अथवा अनुमान आदि से नहीं, अपितु प्रतिभान अर्थात साक्षात अंतःअनुभूति से प्राप्त स्वतः सिद्ध ज्ञान है। अतः मैं संदेहकर्ता के रूप में स्वयं के अस्तित्व पर संदेह नहीं कर सकता। डेकार्त के अनुसार भले ही कोई शैतान हमारे विचारों को भ्रमित करता हो, किंतु फिर भी विचारों के विचारक के रूप में मेरी सत्ता स्वतः सिद्ध है। अर्थात प्रत्येक विचार, अब चाहे वे विचार भ्रम अथवा अविश्वसनीय ही क्यों न हो, एक विचारक के रूप में मेरे अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। अपने इसी मत को डेकार्त ने अपने प्रसिद्ध उक्ति में व्यक्त किया है कि मैं विचार करता हूँ इसलिए मैं हूँ, अर्थात मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम, कैजिटो एर्गो सम। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार डेकार्त संदेह विधि का प्रयोग करके एक संदेह रहित ज्ञान के अनुसंधान का दावा करते हैं। अब हम यहाँ डेकार्त के इस उक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को बिंदुवार देखेंगे। प्रथम, डेकार्त अपने सूत्र मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के द्वारा आत्मा के अस्तित्व के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट, असंदिग्ध व स्वयं सिद्ध ज्ञान की उद्घोषणा करते हैं। दूसरा, डेकार्त आत्मतत्व को द्रव्य और चिंतनशीलता अर्थात चेतना को गुण मानते हैं, अर्थात उनके अनुसार आत्मा और चेतना में द्रव्य गुण का संबंध है। तीसरा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसी प्रकार का अनुमान नहीं है, अपितु साक्षात प्रतिभान से प्राप्त स्वतः सिद्ध ज्ञान है। धन्यवाद।